नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, यह पार्ट डी लेसन 5 का पुष्पीय पादपों की आकारिकी ठीक है लेकर आए हैं। अब इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो हमारे YouTube के चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 दिया है, वैक्सीलरी पुष्प दल विन्यास किस कुल का लक्षण है? हैबिसी, एस्टेरेसी, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी। 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर बताइए आप लोग फटाक से। चलिए उत्तर ध्यान से सुनिए। फैबेसी, वैक्सीलरी पुष्प दल विन्यास फैबेसी कुल का लक्षण है। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 80 पर चलते हैं। 80 का राय निम्नलिखित में से किस एक जीव को उसकी 3 विशिष्ट अवस्थाओं के साथ सही मिलाया गया है? भाई यहाँ मटर दिया गया है, पहला ऑप्शन मटर दिया गया, उसकी 3 विशिष्ट बताई गई है। सी पथमार्ग घूरपोषीय बीज वैक्सीलरी दल विन्यास। ठीक, टमाटर दिया गया वर्तिकाग्र दल विन्यास अस्तंभीय बीजांडान्यास बेरी। और चौथा प्याज का बल्ब कोरछादी दल विन्यास अस्तंभीय बीजांडान्यास। ठीक, और डी दिया है मक्का C3 पथमार्ग बंद समन फूल और स्कूटेलम। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 80 का जो है सी ऑप्शन ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी। देखिए प्याज है, उसमें बल्ब के जैसा होता है, कोरछादी दल विन्यास होता है, अस्तंभीय बीजांडान्यास होता है। ठीक है, तो ये चीज है। आपका प्रश्न क्या था, एक बार प्रश्न पर भी देखिए। कह निम्नलिखित में से किसी एक जीव को उसकी 3 विशिष्टताओं के साथ सही मिलाया गया। तो इसका ऑप्शन जो था तीसरा जो आपका उत्तर है, प्याज बल्ब कोरछादी दल विन्यास अस्तंभीय बीजांडान्यास। ठीक है, तो ये उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। नीचे दी गई सूची में कितने पौधों में सीमांत बीजांडान्यास होता है? सरसों, चना, ट्यूलिप, एस्पैरेगस, अरहर, सन्नी, मिर्च, कोल्चिसिन, प्याज, मूंग, मटर, तंबाकू, ल्यूपिन। ठीक है, चलिए उत्तर बताइए भाई। सुनिए 81 का उत्तर जो होगा सी होगा। इसमें 6 जो पौधे ऐसे हैं जिनमें सीमांत बीजांडान्यास होता है। ठीक है, ये है 6 पौधे ऐसे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। उस 6 पौधों को आप लोगों की जिम्मेदारी है, उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से पौधे होंगे। ठीक है, अब हम 82 पे चलते हैं। चीनी रोज, चीनी गुलाब जिसे बोलते हैं, में पुष्प कैसे होते हैं? तो यहाँ पे त्रिया सम्मितीय जयांग परिक तथा कोरस्पर्शी पुष्प दल विन्यास, एक व्यास सममिति अधोजयांगी तथा कोरछादी पुष्प दल विन्यास। सी एक विन्यास सम्मित जयांगों पर तथा व्यावर्ती पुष्प दल विन्यास। और डी त्रिज्या सममिति अधोजयांगी तथा व्यावर्ती ट्विस्टेड पुष्प दल विन्यास। चलिए 82 का उत्तर बताइए फटाक से। 82 का उत्तर जो है आप लोगों का डी है। इसका उत्तर जो है डी है, त्रिज्या सममित अधोजयांगी तथा व्यावर्ती ट्विस्टेड पुष्प दल विन्यास, ये उत्तर है। प्रश्न संख्या 83 पर चलते हैं। केला, सरसों, बैगन, कद्दू, चीनी, गुलाब, गुड़हल, ल्यूपिन, खीरा, सनई, चना, अमरूद, सेब, मिर्च, आलूचा, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, बीदनिया, आलू, प्याज, एलुर और टूलिप में कितने पौधों के अधोजयांगी पुष्प हैं? ऐसे लगा जैसे सब्जी का दुकान कर रखे हैं। देखो ध्यान से सुना। प्रश्न संख्या 43 का जो है 83 का बी ऑप्शन, इसमें 15 ऐसे पौधे हैं जिनमें अधोजयांगी पुष्प होता है। ठीक है, तो 15 का नाम दिया गया। ठीक है, बाकी उससे अधिक होंगे या कम होंगे, ठीक है, हमने तो गिना नहीं है, आप लोग गिन लीजिएगा। 15 इसमें नाम दे रखा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 84। बीजांडासन और फल भित्ति दोनों खाने योग्य भाग किसमें है? ठीक, 84 का तो ए सेब, बी केला, सी टमाटर, डी आलू। ठीक, तो इसमें जो 84 का जो है सी है,
टमाटर में, ठीक, टमाटर में जो है दोनों खाने योग्य भाग होता है। चलते हैं 85 कह रहा है कि जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को आच्छादित करती हैं तो इस दिशा को कहा जाता है वैक्सिलरी कोरछादी, व्यावर्तित कोरस्पर्शी, या मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखा है 85 का। चलिए 85 का उत्तर सुनिए। इसका उत्तर जो है बी दे रखा है, बी, कोरछादी। जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को अतिच्छादित करती हैं तो इस दिशा को कोरछादी कहते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न 85। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 86 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 86 जो है, घासों के बीज भ्रूणपोषी नहीं है। आम एक अनिकेश फली फूल है। मक्का के दानों में एक प्रोटीनकृत एल्यूरोन परत उपस्थित होती है। एक बंध्या स्त्री केसर को बंध्या पूर्ण केसर कहा जाता है। चलिए 86 का सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, और ये पिछले वीडियो में आप लोगों को इसका उत्तर आ चुका था। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन था पिछले वीडियो में। अब हम लोग चलते हैं अगला 87 पर, 87, प्रश्न संख्या 87। देखिए, खाने योग्य भूमिगत तनों का एक उदाहरण कौन सा है? गाजर, मूली, शकरकंदी, आलू। ठीक है, भूमिगत तना दिया हुआ है भाई, सब तो खाने वाली चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न दिया है भूमिगत तना, तो ये तो जड़ है, शकरकंदी ये भी जड़ है, मूंगफली, ठीक है, तो यहाँ पर ये आलू है। ठीक, डी ऑप्शन 87 का डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 88। आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक क्या बनाती है? नर युग्मक क्या बनाती है भाई? एक शुक्राणु और एक कायिक कोशिका, एक शुक्राणु और 2 कायिक कोशिकाएं, 3 शुक्राणु, 2 शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका। ये तो 88 था। 88 का जो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका। ठीक, तो ये उत्तर होगा। आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक जो है 2 शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका का निर्माण करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 89। गुड़हल, सरसों, बैगन, आलू, अमरूद, खीरा, प्याज और ट्यूलिप में कितने ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दे रखा है, यहाँ प्रश्न दे रखा है ऊर्ध्ववर्ती, और इन्हीं में से हमको ढूंढना है कि किसमें ऊर्ध्ववर्ती पाया जाता है और किसमें नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया गया है, तो हम ऑप्शन आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसमें से 6 में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा किसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 90 पर। कच्चे नारियल का नारियल पानी है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश, बीज छोर की सबसे अंदर वाली सतह, अपभ्रष्ट बीजांडकाय, अपरिपक्व भ्रूण। चलिए उत्तर सुनिए। कच्चे नारियल का पानी है, मुक्त, अरे भाई रुक जाओ, कहाँ भाग रहा है भाई? 90 का ये उत्तर है, मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश। ठीक, ये आपका उत्तर। चलते हैं, इसमें से मतलब 2 तरफ दिया गया है, और प्रश्न कर रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। भाई बाकी सब तो सुमेलित होगा, और जो सुमेलित नहीं है उसी को बताना है। ठीक है, तो पहले देखें सुमेलित नहीं को बताना है ना। प्रकंद केला, द्विखंडन सारगासम, ठीक है, कोनिडिया, पेनिसिलियम, ओस्तारी जल हायंथिस। ठीक, तो ये प्रश्न संख्या आपका 91 है, उत्तर बताइए। चलिए इसमें जो है ये आपका गलत है, और इसी को सही माना जाएगा, बाकी सब सही है। सबका प्रकंद केला में पाया जाता है, कोनिडिया, पेनिसिलियम में पाया जाता है, ओस्तारी जल हायंथिस यानी कि जलकुंभी में पाया जाता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब प्रश्न संख्या 92, किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? खीरा, गुड़हल, प्याज, मटर। 92 का तो पहला ही ऑप्शन आपका खीरा में। ठीक है, 92 का जो है खीरा में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 93, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिकेश फल है? सेब, केला, कटहल, बैगन। ठीक, तो सेब, कटहल, केला, बैगन। 93 का जो उत्तर आप लोगों का मिलकर आ रहा है ये सी है, केला में। केला जो है अनिकेश फल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनिकेश फल। अब आते हैं, गेहूं के दाने के भ्रूण में एक बड़े दाल के आकार का बीज पत्र होता है, वो क्या कहलाता है? तो मूलांकुर चोल, स्कूटेलम, प्रांकुर चोल, अधिकोरम, अधिकोरक। 94, तो 94 का जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द
स्कूटेलम कहा जाता है। गेहूं के दाने के भ्रूण में एक बड़े ढाल के आकार का बीज पत्र होता है और उसी को स्कूटेलम कहते हैं। चलिए अब इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। स्तंभीय बीजांडान्यास किसमें होता है? नींबू, मटर, अर्जिनोन, डाइएन्थस। चलो भाई उत्तर मानते हैं। उत्तर जो है नींबू में ये आंसर है। अगला स्तंभीय बीजांडान्यास जो होता है नींबू में पाया जाता है। 96 आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, मतलब दोनों लघु आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बारे में बात कर रहा है। बिना पुनः विभाजन के युग्मक बनाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होते हैं, बीजांड में होते हैं और परागकोश में होते हैं। 96 में भी अर्धसूत्र विभाजन द्वारा होते हैं, ठीक है, यह है। देखो 97 की बात करते हैं। कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है? अंतः फलवित्ती, गुद्देदार फलवित्ती, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूण पूर्वी, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणकोश, ठीक। 97 का जो ऑप्शन नंबर डी है, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणकोश, ये आपका सही ऑप्शन होगा। 98 पैपिलियोनेसी वाले दलपुंज में मानक दल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कैरिना, पैपस, वैक्सिलम, कोरोना। तो 98 का सी जो है राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। पैपिलियोनेसी वाले दलपुंज में मानक दल को अन्य वैक्सिलम नाम से जाना जाता है। त्रिकोष्ठीय युक्तांडपी जायांग किसके पुष्प में होता है? लिलिएसी, सोलेनेसी, हैबेसी, ओएसी। 99 का उत्तर आपका ए आएगा, लिलिएसी। त्रिकोष्ठीय युक्तांडापी जायांग लिलिएसी पुष्प में होता है। प्रश्न संख्या 100 पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है? परागकोश से, संयोजक से, बीजांडाना सन से, पुष्पासन या दल से। तो उत्तर इसका डी ऑप्शन होगा, पुष्पासन या दल से, ठीक। पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा जोता लिखा है, ठीक है, होता है। चलो 101 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतर नहीं है भाई? तो तने का रूपांतर नहीं है। नेफंथीस का घट, सिट्रस के कांटे, खीरे का पत्ता, ओपंसिया की चपेटी संरचना। 101 का ये जो दिया है उत्तर इसका दे रखा है। नेफेंथिस का घट एक तने का रूपांतरण नहीं है, मतलब ये तना का नहीं है, बल्कि ये सब तने का है रूपांतरण, ठीक। आगे चलते हैं। 102 मक्का के दाने का बीज पत्र को क्या कहा जाता है? प्रांकुर, मूलांकुर, चोल, प्रांकुर, चोल, स्कूटेलम। चलो भैया 102 का जो है डी ऑप्शन स्कूटेलम। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, मतलब इस टाइप का कई बार प्रश्न दे चुका है। मक्का के दाने के बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। और इस पूरे अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, इसके और भी सीरीज बनाई गई है यूट्यूब चैनल पर, आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के। पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? बीजाणु का जनन, मुकुलन, कायिक संकरण, असंगचरण। चलिए ऑप्शन बताइए फटाक से। उत्तर डी है असंगचरण। पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से असंगचरण प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के 4 पार्ट में ये वीडियो बनाई गई थी इस चैप्टर का, और 103 प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, और इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अतः उन्हें आप लोग देखकर अपनी तैयारी कर लें।